मैं लक्ष्मी यादव विज्ञान विषय के साथ क्लास 8 में कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 8 जिसका नाम है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस यानी कि किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक बदलाव के बारे में कल हम लोगों ने जाना था। क्या क्या परिवर्तन होते हैं किसी लड़की या लड़के में जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है। क्या कोई बताएगा जीवन की कौन सी एज होती है जो किशोरावस्था होती है? 11 से 12। कब तक होती है? 18 से अप्रॉक्स 20 साल तक की अवस्था जो होगी 11 से 20 साल के बीच की जो अवधि होगी वो क्या होगी? किशोरा अवस्था होगी। इसमें जो भी परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने कल जाना था। आज हम लोगों को ये जानना है कि कैसे कोई भी बच्चा जब भ्रूण होता है माँ के अंदर बनता है तो कोई बॉय होता है या कोई गर्ल होती है। आइए जानते हैं। उसके लिए आज की इसलिए हम लोग की आज की टॉपिक जो है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में लिंग का निर्धारण। ठीक है, हम सब जानते हैं कि मनुष्य में मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग के जेन्स में यानी मेल में वो XY होता है और फीमेल में जो होता है वो XX होता है। इनकी संख्या की अगर बात करें तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। जोड़े में अगर इसे लिया जाए तो ये कितने पेयर होंगे? 23 जोड़ी। कितने होंगे? 23 जोड़ी। ठीक है, तो यानी पेयर में कितने होंगे? 23 जोड़ी और संख्या में कितना होगा? 46। इतना ही मेल में भी होगा और 46 ही फीमेल में भी होगा। 1 से लेकर 22वीं जोड़ी तक का जो क्रोमोसोम होता है चाहे वो मेल का हो या फीमेल का, वो क्या होता है? ऑटोसोम। क्या होता है? ऑटोसोम। ये जो है सेक्स के डिटर्मिनेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन जो 23वां जोड़ी क्रोमोसोम होता है यही क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है और यही क्या करता है? सेक्स के डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करता है। जो सेक्स डिटर्मिनेशन की स्टोरी शुरू होती है वो इसी 23वीं जोड़ी क्रोमोसोम से ही शुरू होती है। आइए जानते हैं। मान लिया ये मेल है, ठीक है, और मेल के पास एक क्रोमोसोम X है और दूसरा Y है। ठीक, और इधर ये क्या है? फीमेल है। फीमेल के पास क्या होगा? दो के दोनों X ही होंगे। ऐसा है ना? यस मैम। हम ये मान लिए कि ये क्या है? एक स्पर्म है X और दूसरा स्पर्म क्या है? Y है। मेल का गैमीट जो है क्या है? स्पर्म है। फीमेल का मान लिया एक पे X है और दूसरे पर भी X ही होगा क्योंकि इनके पास XX ही है। जब कभी ये वाला X फीमेल के X से फ्यूज करेगा तो क्या होगा? X। यहाँ मेल के स्पर्म से X आया और फीमेल के ओवम से भी X आया, क्या बनेगा? X और X। अब अगर इस X को हम फिर से इस X से क्या करें? फ्यूजन करवाएं। ठीक है, तो मेल का स्पर्म जो है उस पर क्या है? X क्रोमोसोम और फीमेल के स्पर्म पर भी क्या है? X क्रोमोसोम। फिर ये क्या बनेगा? XX। और हम सब जानते हैं XX क्रोमोसोम जो है वो किसमें होगा? मेल में या फीमेल में? फीमेल में। फीमेल मीन्स बोले तो गर्ल, बोले तो गर्ल। अब ये जो बेबी होगी वो क्या होगी? गर्ल होगी। ये दोनों बेबी जो होंगी वो क्या होंगी? गर्ल होंगी। इतना समझ पाए आप लोग? अब हम Y क्रोमोसोम को लेते हैं। मान लिया जो मेल गैमीट स्पर्म है इस पर कौन सा क्रोमोसोम है? Y। और फीमेल के पास क्या है? X ही है। ठीक है, अब मेल का क्या आएगा? Y आएगा, लेकिन फीमेल का क्या आया? ये कौन सा बेबी होगा? बॉय या गर्ल? क्यों? क्योंकि इसके पास XY दोनों क्रोमोसोम हैं और जब X और Y दोनों होते हैं तब वो उसका जेंडर क्या होता है? मेल होता है, बॉय होता है बेबी। आई बात समझ में? अगर इस Y को हम फिर इस X से करवा दें, अब इस Y को किससे करवा दें? इस X से,
वाई किसका है? स्पर्म का क्रोमोसोम यानी मेल का, ठीक है। Yes. और एक्स किसका है? Female मेल का यानी ओवम का क्रोमोसोम। एक्स वाई किसका होगा? किसका होगा? अब ये बताइए आप लोग हमें, ये लड़का जो है यानी बॉय बेबी जो है, सॉरी बॉडी मैंने लिख दिया था, ठीक है, और ये गर्ल बेबी जो है, इन दोनों में कौन डिसाइड कर रहा है? किसका क्रोमोसोम डिसाइड कर रहा है कि होने वाला जो बेबी होगा, जो एम्ब्रायो होगा, जो भ्रूण होगा, वो बॉय होगा या गर्ल होगा? जिसके पास दोनों है वही तो डिसाइड करेगा। मेल चाहे एक्स दे तो भी फीमेल एक्स ही देगी क्योंकि उसके पास एक्स ही है दोनों। और मेल अगर वाई दे तो भी फीमेल क्या देगी? एक्स ही देगी क्योंकि उसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम ही हैं। तो इस तरह से सेक्स का डिटर्मिनेशन किसने किया? मेल ने। किसने किया? मेल ने। जो पुरुष था उसने क्या किया? सेक्स का डिटर्मिनेशन किया। तो चाहे बेबी बॉय पैदा हो या गर्ल हो, उसका लिंग का निर्धारण जो है वो कौन करता है? पुरुष करता है, मेल करता है, ठीक है। आई बात समझ में? इसीलिए ये ब्लेम करना किसी को बार बार डॉटर हो रहे हैं या बार बार बेटे हो रहे हैं, सन हो रहे हैं, ये ब्लेम करना कि ये महिला जिम्मेदार है इसके लिए, ये टोटली क्या है? रॉन्ग है। क्योंकि उसके पास तो वो पावर ही नहीं है कि वो बेटी को बेटा बनाएगी या बेटे को बेटी, क्योंकि उसके पास एक्स ही है ना। जो भी वेरिएशन है वो किसके पास है? पुरुष के पास, मेल के पास है। आई बात समझ में? ये देखिए होता क्या है, जब फीमेल में क्या होता है? एग का फॉर्मेशन होता है और मेल में क्या हुआ? स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है, इंटरकोर्स होगा। अब मेल का स्पर्म फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। मैं आपको जब यूट्रस बनाई थी ऐसे, तो यहाँ बताई थी क्या है? ओवरी है और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर था यहाँ बताई थी मैं कि क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है। यहीं पर जा करके दोनों स्पर्म और ओवम क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। फ्यूजन को बोलते हैं युग्मन। एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़ेंगे। और जब जुड़ेंगे, ये एक्स था, ठीक है, सिंगल एक्स, और ये सिंगल एक्स था, तो एक्स एक्स बन गया। अब ये एक्स एक्स या एक्स वाई जो है वो क्या है? जाइगोट। क्या था? जाइगोट। जब अभी भ्रूण डेवलप नहीं हुआ था, ऐसे क्या होगा? सिंगल न्यूक्लिएटेड था, ठीक है, दोनों मिल गए। स्पर्म में एक न्यूक्लियस था, ओवम में एक था, अब दोनों मिल गए, ये क्या हो गया? NN 2N हो गया। ये N था, ये N था, यानी X था, और ये मान लिया Y हो गया या X, ठीक है, कोई भी हो सकता है। दोनों मिल गए तो सॉरी, ये क्या होगा? XY। आई बात समझ में? तो इस तरह से जो लिंग के निर्धारण की प्रोसेस है वो कौन करता है? पुरुष करता है। एक और क्वेश्चन, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कहाँ होता है? फीमेल के यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट? अब समझ में आया भैया लोग कैसे भैया हुए हैं और दीदी लोग या हम लोग कैसे गर्ल? वो लोग कैसे बॉय और हम लोग कैसे गर्ल? ये डिसाइड कौन किया? पापा या मम्मी? समझ में आया? कोई डाउट? अब जाना घर पर फाइट करना लड़की या लड़का होने के लिए तो माँ से कभी मत करना। किससे करना है? ठीक, कोई दिक्कत किसी को?